बीजेपी चुनाव के पहले अब दलितों की बस्ती में जाकर के बीजेपी के बारे में बताने का काम करेंगे। उसके लिए ड्यूटी लगाई गई है, मंत्री, विधायक और सांसद, इन तमाम लोगों को उन दलित बस्तियों में भेजा जाएगा। जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान इस मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद है। सर, एक बार फिर से बीजेपी दलितों की बस्ती में जा रही है। जिस आरएसएस की विचारधारा में ही दलित को इंसान की श्रेणी में ही नहीं रखा गया था, आज वही बीजेपी दलितों के वोट के लिए उनके घरों में जा रही है, उनके यहाँ खाना खाने का काम कर रही है। ये तो बाबा साहब के संविधान की ताकत है। वरना जो सामाजिक व्यवस्था आरएसएस और हिंदुज़्म में थी, दलित समाज को तो एक इंसान की श्रेणी में भी नहीं रखा गया था। और आज वोट का मामला है तो उनके घर जा रही हैं, लेकिन वह दलित जानता है कि वो अपनी आइडेंटिटी और अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ को मजबूत करके ही इनके सामने खड़ा हो सकता है और सम्मान से जी सकता है। तो कहीं भी दलित भाजपा के झांसे में आने वाला नहीं है। वह जानता है कि जो विचारधारा अंबेडकर के साथ खड़ी है, जो लोग लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं, उनके साथ वो खड़ी होगी। और आने वाले 2024 के लोकसभा के चुनाव में दलित बिरादरी भी व्यापक पैमाने पर इंडिया गठबंधन को वोट करके संविधान और देश के लोकतंत्र को बचाने का काम करेगा। पूर्वांचल का एक बड़ा परिवार है। हरिशंकर तिवारी दिवंगत नेता रहे, उनके बेटे और दोनों बेटों के घर में ईडी के छापेमारी चल रही है। बड़ी संख्या में जो है तमाम जिलों में भी छापेमारी चल रही है। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है वो सरकार के सब सिस्टम को कैसे अपने चुनावी सिस्टम में तब्दील कर सकती है, इसको वो बखूबी इसका प्रयोग करना जानती है और उसका प्रयोग कर रही है। और एक तो अब आम लोगों की एक परसेप्शन बन गया है कि चुनाव अब सिर्फ भाजपा ही नहीं लड़ रही है, बल्कि सरकार के सारे तंत्र, ईबी, सीबीआई है, ईडी है, आईबी है, ये सब मिल करके बीजेपी के साथ लड़ रहे हैं। तो वो उसी प्रक्रिया का हिस्सा है और ये अब जनरल बात हो गई है। जो व्यक्ति बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ है, जो व्यक्ति बीजेपी के अगेंस्ट खड़ा है, जो व्यक्ति विपक्ष के साथ खड़ा है, उसको इन चीज़ों से भी जूझना पड़ेगा। ये अब तो एक सामान्य सा परसेप्शन उत्तर प्रदेश की, देश की सियासत में हो गया है, तो ये कोई नई बात नहीं है। इंडिया गठबंधन अब यूपी में कंप्लीट हो गया है, कांग्रेस और सपा का गठबंधन हो गया। आप किस स्थितियों में देख रहे हैं लोकसभा चुनाव? देखिए, कांग्रेस और सपा का गठबंधन इसलिए ज़रूरी था कि जो विपक्षी वोट है उसमें बिखराव ना हो। और इस गठबंधन ने उन अंबेडकरवादी सोच के लोग, गांधीवादी सोच के लोग, जनवादी सोच के लोग, समाजवादी समझ के लोगों को एक आत्मबल दिया है। और आने वाले 2024 के लोकसभा के चुनाव में ये सारे लोग मिल करके इंडिया गठबंधन के साथ यूनाइट होकर के भाजपा का मुकाबला करेंगे और उत्तर प्रदेश से एक बड़ी जीत इस गठबंधन को मिलेगी। इंडिया गठबंधन हो गया है, आप भी इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, तो आप कहां से चुनाव लड़ रहे हैं और क्या तैयारी चल रही है? देखिए, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का स्पष्ट मानना है। मैं पिछला चुनाव अखिलेश जी ने मुझे चंदौली से लड़ाया था और मैं अच्छा लड़ा भी था और 5 लाख वोट पाकर के कुछ चंद वोटों से हारा था। इस बार कार्यकर्ताओं का मानना है कि मऊ की जो घोसी लोकसभा सीट है इस जिले की, उस पर हमारे समाज की अपनी इतनी मजबूत स्ट्रेंथ है कि इन परिस्थितियों में अगर हम वहाँ से लड़ते हैं तो इंडिया गठबंधन की ये सीट भी एक पक्की होगी। और घोसी से लोकसभा चुनाव लड़ने का हमने दिमाग बनाया है और हम उस अनुरूप तैयारी भी कर रहे हैं और लड़ेंगे वहीं से। बातचीत हो गई अखिलेश जी से आप? लगभग हमने कह दिया है उन्हें। और मुझे मालूम है कि अखिलेश जी के पास जब 36 लोकसभा की सीट थी, सपा बसपा गठबंधन था, तब मुझे उन्होंने चुनाव लड़ाया था। तो अब तो पर्याप्त उनके पास सीटें हैं और हम उनके लंबे दौर से एलाई हैं। शुरुआत हमसे हुई 2018 में। सबसे पहले गठबंधन के इस दौर में, छोटी पार्टियों के गठबंधन के दौर में, अखिलेश यादव जी हमारे मंच पर बनारस गए और वहीं से हम लोग एक साथ मिल करके आगामी लोकसभा के 2019 के चुनाव लड़ने का शुरुआत किया था, तैयारी का।
और मैं तब से आज तक अखिलेश यादव जी के साथ हूँ। और जो भी उनकी परिस्थिति है, मुझे सत्ता की लालच होती, मुझे सांसद और विधायक बनने की लालच होती, तो मैं भी भाजपा जैसी पार्टियों से गठबंधन करके आज किसी न किसी सदन का सदस्य होता, सरकार में होता। लेकिन चूंकि मेरी लड़ाई सैद्धांतिक है, मैं वैचारिक लड़ाई के साथ खड़ा हूँ, इसलिए मैं हमेशा अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा हूँ और आज भी खड़ा हूँ और आगे भी रहूँगा। इसलिए मेरे टिकट पर कहीं कोई एक तरह से संशय की स्थिति नहीं रहेगी। और अखिलेश यादव जी जैसे पिछला चुनाव मुझे मजबूती से लड़ाए थे, ये चुनाव भी मजबूती से लड़ाएंगे, ऐसा मेरा मानना है और विश्वास भी है और भरोसा भी है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपने सुना जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान जी को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि मैं पुराने समय से अलायंस में था समाजवादी पार्टी के 2018 से, और मुझे उम्मीद है कि ये अलायंस और लंबा चलेगा। कैमरा पर्सन एस के वर्मा के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, लखनऊ।